ओम शांति। शांति। मीठे बच्चे, तुम्हें अभी बाप द्वारा एक दिव्य दृष्टि मिली है। उस दिव्य दृष्टि से ही तुम स्वयं को अर्थात आत्मा को और मुझे अर्थात परमात्मा को देख सकते हो। प्रश्न है, ड्रामा के किस राज को समझने वाले कौन सी राय किसी को भी नहीं देंगे? उत्तर है, ड्रामा के में जो कुछ पास्ट हो गया है, जो कहते हैं वह फिर से एक्यूरेट रिपीट होगा। वह कभी किसी को भक्ति छोड़ने की भी राय नहीं देंगे। वह नहीं दे पाएंगे राय। उन्हें तो पता है ना कि ड्रामा का हर सीन एक्यूरेट रिपीट हो रहा है। ये ज्ञान में आने के बाद भी अनेक लोग भक्ति करते हैं। अब उनको अपन सलाह दे देते हैं, हम जैसे लोग तो दे ही देते हैं रोज। लेकिन आज बाबा कह रहे हैं वह कभी किसी को भक्ति छोड़ने की राय नहीं देंगे। तुम भूल जाते हो ड्रामे को। उनका भक्ति में अभी पार्ट है। फिर से वो तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, क्रियाएं नहीं छोड़ेंगे, और तुम उन्हें सलाह दे रहे हो। जिस दिन उनकी बुद्धि में ज्ञान अच्छी तरह बैठ जाएगा, समझेंगे हम आत्मा हैं और बेहद बाप से वर्षा लेने ही आए हैं, उसी दिन वह मुझ बाप को पहचान जाएंगे, मेरी यथार्थ शक्ति को जान जाएंगे और हद की सभी बातें खुद व खुद समाप्त हो जाएंगी, स्वतः समाप्त हो जाएंगी। करनी नहीं पड़ेगी, भक्ति कर ही नहीं पाएगा। उसे ध्यान में, उसे योग में, उसे लौ लगाने में, भट्टी जलाने में, उसे बाबा की याद के लिए तड़फ आ जाएगी। वह सन्नाटे में जाने में, वापस लौटने में बड़ा कठिनाई में, बोल में आने में उसे दिक्कत होगी, वापस जाएगा। स्वतः छूट जाएंगी सारी प्रक्रियाएं कि लोटा डालना है, तब तक छूटेगा नहीं। लेकिन ओम शांति। मीठे बच्चों, बुद्धि में ज्ञान को अच्छी रीति बिठाओ। जिस दिन बैठ जाए उस दिन बदल जाओगे। तुम सब स्वधर्म में बैठ जाओ। स्वधर्म क्या है हमारा सबका? फिर से आज बाबा कह रहा है स्वधर्म क्या है? स्वधर्म आत्मा मेरा स्वधर्म शांति है। स्वधर्म मतलब शांत हो जाओ, विचलितपना बंद कर दो। मुझे कुछ कहना है, कुछ करना है, कुछ सुनना है, कुछ सुनाना है, बदलना है, सब बंद कर दो। अपने आप होगा, स्वतः होगा। रूहानी बाप रूहानी बच्चों से पूछ रहे हैं, क्योंकि यह तो तुम बच्चे भी जानते हो कि एक बेहद का बाप है जिसको रूह भी कहते हैं, और वही सिर्फ सुप्रीम है। उसे सुप्रीम रूह या परम आत्मा भी कहा जाता है। याद रखना, परमात्मा है जरूर, ऐसे नहीं कि परमात्मा है ही नहीं।
मान लिया है। या मान लेते हो? नहीं। देवताएं जब होंगे तो भगवान की याद नहीं आएगी या भगवान होगा नहीं, ऐसा नहीं है। वो अपनी एक्टिंग से अपने को विड्रॉ कर लेगा। इस संसार में आना, उसकी प्रक्रियाएं जो चल रही हैं वो बंद कर देगा, शांत में बैठ जाएगा घर में। इसीलिए कभी मत सोचना ऐसा कि वो है कि नहीं है पता नहीं, डाउट मत कर लेना। बेहद निश्चय चाहिए। तो मैं समझा रहा हूं, मूझना नहीं। बाबा होते हैं नहीं होते हैं, गप तो नहीं है, मूझना नहीं। क्योंकि 5,000 वर्ष पहले भी मैंने तुम्हें यह ज्ञान सुनाया था और तुमने भी यह ज्ञान सुना था। क्योंकि हर कल्प आत्मा ही तो सुनेगी, शरीर थोड़ी सुनेगा। भल आत्मा अति सूक्ष्म है, फिर भी सुनती आत्मा ही है। ये नहीं कि बड़ी होती तो सुनती, छोटी है तो कैसे सुने, कान तो है ही नहीं उसमें। वह ऑर्गन्स द्वारा सुनती है, लेकिन सुनती आत्मा ही है। आत्मा इतनी सूक्ष्म है जो इन आंखों से तो उसे देखा ही नहीं जा सकता, किसी विधि से, कि टेलीस्कोप से देख लेंगे कि किसी से देख लेंगे। ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसने साक्षात इन आंखों से आत्मा को देखा हो। ऐसा कोई, अगर कोई कह रहा है तो वो गप मार रहा है। हाँ, यह भी नहीं है कि अगर वो देखने में आती नहीं है तो है नहीं। वह आती है देखने में, परंतु दिव्य दृष्टि से। किससे आती है? दिव्य दृष्टि से। सो भी चाहे जब नहीं देख सकते, ड्रामा प्लान अनुसार समय पर। अच्छा समझो, कोई को आत्मा का साक्षात्कार हुआ और जैसे कोई और चीज देखने में आती है, भक्ति में भी कुछ साक्षात्कार होते तो हैं, वो इन आंखों से ही होते हैं। वह दिव्य दृष्टि मिलती है जिससे चैतन्य में तुम देख सकते हो। तुम परम चैतन्य को अपनी चैतन्यता से देख सकते हो। तुम चेतन हो ना? क्या हो तुम? मन, बुद्धि, चेतना और अहंकार, 4 चीजें हो। उनसे तुम्हारा सूक्ष्म अंतःकरण बनता है, तो तुम चेतना से देख सकते हो। उस समय तुम्हारा अहंकार मिट जाता है कि मैं शरीर हूं, स्त्री या पुरुष, पूरी तरह से, और आत्म अहंकार आ जाता है। वही चाहिए। देह अहंकार को मैटना है, आत्म अहंकार में, परम चेतन में वापस स्थित होना है। उस चैतन्य में देखने को आत्मा को ज्ञान चक्षु मिलते हैं, जिससे तुम देख सकते हो, वो भी ध्यान में, मेडिटेशन में। भक्ति में तो
बहुत ही भक्ति करनी पड़ती है, तब कहीं कोई साक्षात्कार होता है। वह जरूरी नहीं कि वो यथार्थ हो। उसके लिए उदाहरण है मीरा का। जैसे मीरा को बैकुंठ का साक्षात्कार होता था और वह देखकर डांस करने लगती थी, परंतु बैकुंठ तो उस समय था ही नहीं। अभी उसको बस 500 वर्ष ही तो हुआ है, उस समय कहां था बैकुंठ। तो जो बीत गया है वह दिव्य दृष्टि से देखा जाता है। उसके लिए भक्ति करते करते एकदम भक्तिमय हो जाते हो, तब कहीं कुछ दीदार होता है। याद रखना, उससे मुक्ति नहीं मिल सकती, जीवन मुक्ति तो नहीं मिल सकती, उससे कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, आत्म परिवर्तन, संस्कार नहीं मिट सकते। भक्ति में मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता भक्ति के रास्ते से बिल्कुल न्यारा है। भल भारत में ढेर शिव के मंदिर हैं और अनेकों प्रकार के मंदिर हैं, उसमें शिव का ज्योतिर्लिंग रखा भी है। कोई बहुत बड़ा रखते हैं, कोई छोटा भी रखते हैं। अब यह तो तुम बच्चे जानो और स्वीकारो तुम कि जैसी मैं आत्मा अति सूक्ष्म हूं, वैसे ही परमपिता परमात्मा भी अति सूक्ष्म है। सबका एक ही साइज है। यहां बाबा लिख रहे साइज एक ही है, भगवान का साइज कोई बड़ा नहीं है और तुम्हारा साइज कोई छोटा नहीं है। जैसे बाप और बच्चे होते हैं ना, वैसे ही। और तुम सब आत्माएं भी आपस में सब भाई भाई हो, माना तुम बाप समान ही हो दिखने में। परंतु आत्माओं को एक्टिंग के हिसाब से शरीर मिलते हैं पाठ बजाने के लिए, अलग अलग। आत्मा तो एक जैसी है, शरीर अलग अलग, एक्टिंग अलग अलग है। यह बहुत महीन समझने की बात है। ये कोई भक्ति मार्ग की दंत कथा नहीं सुना रहा हूं मैं तुम्हें। क्या कह रहा है बाबा? मैं तुम्हें कोई भक्ति की दंत कथा नहीं सुना रहा, ऐसा होता है, ऐसा हुआ था, ऐसा नहीं सुना रहा। ज्ञान की बात है जो सिर्फ एक बाप ही समझा सकता है। तुम्हें तो पता ही नहीं खुद तुम कैसे। इसलिए गीता में पहले से आपने लिखा देखा है, हे अर्जुन तू नहीं जानता, तेरे दिव्य जन्म को मैं जानता हूं। मैं अपने दिव्य जन्म को तो जानता ही, मैं तेरे भी जन्म को जानता। मेरा तो जन्म भी दिव्य है, कर्म भी दिव्य है। मैं तुझे समझाने आया। तू ज्ञान मार्ग में सिर्फ एक बाप ही समझा सकता है कि तुम आत्माएं कैसे हो, मैं कैसा हूं, सब आत्माएं कैसे हैं, ड्रामा कैसे है। लेकिन याद रखो, समझाने वाला बेहद का बाप निराकार है, निराकार ही है।
उसके लिए पूरी रीति कोई भी समझ नहीं सकोगे उसे यथार्थ में। वो जो समझाते सो ही समझ सकते। कहते भी हैं, जब समझ नहीं सकते तो कह देते सर्वव्यापी है। यह सत्य नहीं है कि भगवान सर्वव्यापी, सत्य नहीं है। तुम मुझे पुकारते भी हो, बहुत प्यार से बुलाते हो, और तुम बार बार भक्ति में अनेकों बार अनेकों जन्म वायदा करते हो कि बाबा जब आप आएंगे तो हम आप पर बलि चढ़ जाएंगे, बाहरी जाएंगे। तो हमने यहाँ इस बात को, अनेकों ने कबीले वगैरह जो बने भील चोल जो भी, वो बलि चढ़ाने की प्रथा को समझ गए कि कोई ज्यादा प्रसन्न करना है किसी को तो उस पर बलि चढ़ा दो। ये बात कही थी आपने संगम पर पिछली बार, भक्ति में कही थी अनेक बार, भगवान तुम दिख जाए हम कुछ भी करने को तैयार, हम तुम्हारे हो जाएंगे। बस बलि चढ़ने का मतलब सर्वभावेन अपना मन बुद्धि चित्त अहंकार सब कुछ आपको अर्पित कर देंगे, आप हमारा रथ ले लेना। आप जो कहोगे सो करेंगे। बाप मेरा दूसरा ना कोई, मेरा तो एक बाप दूसरा ना कोई, तो जरूर उसको याद ही करना पड़े। बाबा खुद कह रहे हैं, हे बच्चे मैं तुम आत्माओं से ही बात कर रहा हूं। इसको रूहानी नॉलेज कहा जा रहा है, जो मैं तुम्हें सुना रहा हूं तुम मुझसे सुन रहे हो। तुम्हारे लिए और मेरे लिए ये गायन भी है कि आत्मा और परमात्मा अलग रहे बहुकाल। तो ये हिसाब बताया गया है कि एक बार बाबा आते फिर 5000 वर्ष बाद मिलते, ये हिसाब है। अलग रहे बहुकाल, बहुत दिनों तक फिर पता ही नहीं चलता तुम कौन कहां। तुम बहुत काल से मुझ से अलग रहती हो सभी आत्माएं। जो ही फिर इस समय मेरे पास आए हो, किस लिए? अपना राजयोग पुनः सीखने के लिए। आओ सीखो, मैं तुम्हारा ओबीडियंट टीचर हूं, ओबीडियंट सर्वेंट हूं। क्योंकि टीचर तो हमेशा ही ओबीडियंट सर्वेंट ही होते हैं, आज्ञाकारी नौकर। जो आज्ञा करोगे, ये सुनाओ, ये पढ़ाओ, ये लिखाओ, कथा सुनाओ, अमर कथा सुनाओ, नारायण की, सत्यनारायण की सुनाता हूं, ओबीडियंट सर्वेंट। बाप बार बार समझाता है, मैं तो तुम सभी बच्चों का ओबीडियंट सर्वेंट हूं। तुम कितनी हुज्जत करके मुझे बुलाते हो कि हे पतित पावन आ जाओ, आकर हमको पावन बना जाओ। भक्ति में तुम हुज्जतें करते हो। क्या क्या कहते भक्ति में? हे भगवान आओ, हमको फिर से पवित्र बनाओ, लायक बनाओ, पावन बनाओ और पावन दुनिया में ले चलो। पावन दुनिया स्वर्ग कही जाती है और पतित दुनिया को नरक कहा जाता है।
नरक में चिल्लाते हो, हे बाबा बाबा निकालो निकालो, मरे निकालो। ये सब समझने की बातें हैं। तुम बार बार यह भी भूल जाते हो कि यह कॉलेज अथवा गॉड फादरली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी है। यहां तुम्हारा एक मुख्य उद्देश्य है आने का कि मनुष्य से देवता बनना है, नर से नारायण बनना है। एक मुख्य उद्देश्य लेकर आए हो। बोलो बच्चे, निश्चय करते हो ना कि बरोबर मुझे ही देवता बनना है या नारायण बनना है? पूछ रहे बाबा। है निश्चय कि भगवान पढ़ा रहे हैं, मुझे पढ़ना है? भल कोई निश्चय नहीं होगा तुम्हें तो तुम बार बार स्कूल में क्यों आकर बैठोगे? क्यों पढ़ोगे? यहां निश्चय है तभी तो बैठते हो। परंतु याद रखो, बैठते भी एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में रखना चाहिए कि मुझे बदलना है, मुझे नर से नारायण बनना है, मुझे परिवर्तन होना है, मुझे देह दुनिया को भूलना है। जैसे लौकिक में तुम बैरिस्टरी डॉक्टरी इंजीनियरिंग पढ़ते हो, तो पढ़ेंगे तो बनेंगे ना फिर वो, कि नहीं पढ़ रहे हैं बस बनेंगे नहीं, ऐसा होता है क्या? जो चीज पढ़ते हो वो बन जाते हो। वैसे ही यहां अगर तुम्हें नर से नारायण मनुष्य से देवता बनने का निश्चय नहीं होगा तो तुम यहां आओगे ही नहीं, मुरली सुनोगे ही नहीं। तुमको तो निश्चय ही है ना, बोलो, है ना निश्चय कि हम मनुष्य से देवता या नर से नारायण बन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, एक न एक दिन जरूर बन जाएंगे। पढ़ाई में तो पता ही नहीं चलता है कि आप बन गए, तब तो सरल लगता रहता है, बस इतना ही करना है, इतना ही करना है। ये तो सभी कर रहे हैं। हमको आपको सत्य में स्थित होना है, आत्म स्थिति में रहना है, भ्रकुटी में बैठना है, आत्मा की दृष्टि से सबको देखना है। ये हमारे लिए भले कितना सरल हो, कितना सहज हो, लेकिन ये संसार के लिए बड़ा ही कठिन है। हम पढ़ रहे हैं तो हमको लगता है अरे ये तो रोज ही कहते हैं बाबा, ये तो करना ही है, इसमें कौन सी नई बात कही है आज? यही नारायण बनाएगी। बच्चों, यह सच्ची सच्ची सत्य नर से नारायण बनने की कथा है। वास्तव में यह पढ़ाई भी है, परंतु इसको कथा क्यों कहते हो? क्योंकि यह 5000 वर्ष पहले सुनी थी, इसलिए कथा हो गई कि पहले अच्छा एक कथा सुनाते हैं। पिछली बार ऐसा हुआ, कुछ मनुष्य आत्माएं नर से नारायण बनने के लिए पढ़ने आए। आत्मा निश्चय किया, उन्होंने एक ही जन्म में अपने को पूरा बदल लिया, पूरी तरह पिघल गए। उनके स्वभाव, संस्कार, कर्म, बोल, दृष्टि, वृत्ति, स्मृति, कृति सब बदल गई। तो कथा हो गई, क्योंकि जो हर कल्प सुनाई जाती है, जो बीत गया है वह कथा कही जाती है। तो क्या बीत गया है? तुम पहले कल्प भी बाबा से सुन रहे थे, इसलिए वो कथा बीत गई है कि नर से नारायण बने थे, तो कथा है। जो पास्ट हो गया सो कथा। वास्तव में यह नर से नारायण बनने की शिक्षा है। बच्चों, दिल से समझते कि जरूर हम नई दुनिया में देवता होंगे ही होंगे। अभी पुरानी दुनिया में हम
दैत्यों जैसा जीवन जी रहे थे, एक दूसरे को दुख दे रहे थे। दैत्य माने क्या? दुख देना, नाहिक दुख देना। छीन लो, झपट लो, लूट लो, पीट लो, काट लो, मार दो, चुरा लो, बेईमानी कर लो, ठग लो। ये सब क्या है? दैत्यपना है। क्योंकि जो गुण तुम्हारे अंदर देवीय स्वरूप में होते हैं, देवताओं में जो गुण होते हैं, वह मनुष्य में हो न सके। इसीलिए उनको देवता कहा जाता है। मनुष्य फिर देवताओं के आगे नमन करते घूमते हैं। पूरी मानवीय जो मानवता है वो देवताओं में पूरी तरह कूट कूट कर भरी होती है। सारे मानवीय दैवीय गुणों में बदल जाते हैं। अभी तो मानवता भी नहीं बची है। जब मनुष्य देवताओं के आगे नमन करता तो गाता है, तुम सर्वगुण संपन्न, मैं मूरख खल कामी, डॉट डॉट डॉट। वो अपने को बार बार पापी और नीच कहता है। तो मनुष्य ही तो कह रहे हैं ये सब। वो अपने ही लिए तो कह रहा है, कोई देवताओं के लिए थोड़ी कहेगा। वास्तव में तुम सब देव और देवियां सतयुग में ही होते हो। कलयुग में तो कोई हो न सके, बस फोटो दिखाए जाते हैं। लेकिन आजकल कलयुग में भी मनुष्य सबको श्री कह रहे हैं। श्री लिखो पहले, नाम से पहले, फिर संबोधन करो। श्री माने श्रेष्ठ। कोई कोई तो श्री श्री, अरे श्री श्रेष्ठ है, और सर्वश्रेष्ठ तो भगवान ही तुम्हें बना सकता है। फिर से कहीं नाम लिखवाओगे, कहीं कोई गिफ्ट दोगे, कहीं कहीं शादी संबंधों में जाओगे, कोई का नाम लिखा जा रहा है तो क्या लिखेगा वो? पहले श्री। आप कहीं जॉब करते हो, अटेंडेंस लग रही है, वहां श्री माने सर्वश्रेष्ठ, श्रेष्ठ। तो श्रेष्ठ तुम देवता अभी नहीं, सतयुग में थे। इस समय तो कोई मनुष्य मात्र श्रेष्ठ है ही नहीं, सब भ्रष्ट हैं। अब तुम सब एक ऐसा पुरुषार्थ करो जिससे तुम्हें यह पूरी तरह देह और दुनिया भूल जाए, अर्थात बेहद के सन्यासी बन जाओ, बेहद के गुम हो जाओ। बेहद का भूल ही, पूरी तरह से भूल जाओ देह और दुनिया को। क्यों भूलना है? तुम जानो कि बस पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है, यह पिक्चर, यह सपना टूटने वाला है, इससे पहले मुझे इसे भूल जाना है। इसलिए इससे बैरागी बन जाओ। इसकी कोई वस्तु, यहां के किसी व्यक्ति, यहां के किसी कर्म के प्रति आपका राग होना ही नहीं चाहिए। वह लोग तो हटके सन्यासी बने बैठे हैं, नकली, थोड़ा हट करके। नहीं, याद आ रही है घर की, लेकिन घर नहीं जाएंगे, हट होगी है। बच्चे भी याद आ रहे हैं, दे दुनिया भी याद आ रही है, रिश्ते नाते भी, लेकिन जाएंगे नहीं, क्योंकि हमने प्रतिज्ञा कर ली है। वह देखो बल घरों को छोड़कर निकले थे,
लेकिन जाकर जगह जगह महल बनाकर बैठ गए हैं, सब फैसिलिटी। नहीं तो कुटिया बनाने में कोई खर्चा थोड़ी ही लगता है, कुछ भी तो नहीं। जब बैरागी हो जाते तो एकांत में कुटिया में बैठना होता है, ना कि महलों में। देखो, इस बाबा की भी कुटिया बनी हुई है बच्चों। तो कुटिया में ऐसा थोड़ा ही है कि वहां कोई दुख है, उस कुटिया में भी सब सुख है। लेकिन अब तुम इस देह और दुनिया के किसी कर्म में ना फंसते हुए तुम बच्चों को एक ही पुरुषार्थ करना है कि मुझे तो मनुष्य से देवता बनना होगा, मुझे सो नर से नारायण बनना होगा। तुम जानो कि ड्रामे में जो कुछ बीत चुका है वह फिर एक्यूरेट जरूर रिपीट होगा, जरूर। ये विश्वास, दृढ़ विश्वास करो कि मैं कलब कलब बना हूं तो इस कलब कोई मुझे रोक नहीं सकता, मुझे तो बनना ही है, मैं तो हूं ही। मैं भूल जाता हूं बस कि मैं नारायण नहीं हूं, दूसरे लोग गप समझते हैं। तुम तो अब किसी को भी ऐसी राय मत दो कि वह भक्ति छोड़ दे और ज्ञान में आ जाए, मत दो राय, बंद कर दो। क्योंकि जिस आत्मा के बुद्धि में ज्ञान आ जाएगा उसकी भक्ति अपने आप छूट जाएगी, तुम चाहे 10 बार कहो या एक बार भी मत कहो, कहने से नहीं छूटेगी। उसे समझ में आएगा आत्मा हम चेतन है, और हमको अब बेहद के बाप से वर्षा लेना है। उस चेतन परम पिता परमात्मा जो परम चेतन है उससे वर्षा लेना है। जब तुम्हें बेहद के बाप की असली पहचान हो जाएगी जिस क्षण, फिर तुम आदि की सब बातें तुम्हारे अंदर से खत्म हो जाएंगी उसी क्षण, क्रियाकलाप सब खत्म हो जाएंगे। बाप कहते गृहस्थ में रहते सिर्फ बुद्धि का योग मेरे साथ लगाना है, बस। बल शरीर निर्वाह के लिए कोई काम करना पड़े तो करो। कोई कोई तो नवदा भक्ति करते हैं, नियम से रोज जाकर के दर्शन करते हैं, देहधारियों के पास जाना, यह सब जिस्मानी यात्राएं करते हैं, वो सब जिस्मानी यात्राएं। तुम्हें तो रूहानी यात्रा करनी चाहिए, भक्ति मार्ग के धक्के नहीं खाने हैं। बार बार मेरे पास आओ, देव को भूल कर आओ, परम धाम आओ तो दर्शन करो। वहां तो कोई धक्का नहीं है ना, खाना ही नहीं धक्का। कोई आता भी है तो समझाने के लिए बिठाया जाता है, बाकी याद के लिए कोई एक जगह बैठ नहीं जाना है। भक्ति में तो कृष्ण की भक्ति करते तो ऐसे नहीं कि चलते फिरते कृष्ण को याद नहीं कर सकते। इसलिए जो पढ़े लिखे मनुष्य होते हैं कहते हैं कृष्ण का चित्र गुरु में रखा है, फिर तुम मंदिर में क्यों जाते? अरे कृष्ण के चित्र की पूजा तुम कहीं भी करो। अच्छा, अगर अच्छा चित्र ना रखोगे तो याद करते रहो, ना भी रखो। जैसे कोई एक बार चीज देख ली तो वो याद तो रहती है ना। मैं तुमको एक ही बात कहता हूं कि तुम शिव बाबा को
तुम घर बैठे याद करो। अगर तुम याद नहीं कर सकते हो क्या, कोई नई बात कह रहा हूं क्या? बोलो। तुम मुझे घर बैठे याद करो भाई। इसके लिए दौड़ने भागने की, इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। बताओ, क्या तुम मुझे जानते नहीं हो? नाम रूप देश काल जानते नहीं हो, इसलिए सर्वव्यापी कह रहे हो। बाप ने खुद अपना परिचय दिया, मेरा नाम शिव है, मेरा रूप ज्योतिर्स्वरूप है, मेरा देश परम धाम है, और मैं संगम पर तुम्हारे पास आया हूं। काल, चारों चीज बताइए। वास्तव में आत्मा को परमात्मा भी नहीं कहा जा सकता है। परमात्मा अलग है, आत्माएं अलग है। आत्मा को ही यथार्थ जब आप आत्मस्मृति में होंगे तो तुम्हें खुद ब खुद मुझ बाप की याद आती है, तड़प आती है, खुद ब खुद। बाबा ही अच्छा लगता है। परंतु मुझ बाप को जानते नहीं है तो तुम्हें समझाने के लिए 7 रोज रखे जाते हैं। समझो बाप को, समझो बाप को, समझो, पढ़ाया जाता है। फिर बहुत सारी उसमें रेजगारी पॉइंट्स भी समझाई जाती हैं कि बाबा ज्ञान का सागर है, बाबा पवित्रता का सागर है। कितने समय से तुम सुनते आए हो, फिर भी तुम्हारी बुद्धि में यह ज्ञान ठहरता क्यों नहीं? क्या तुम्हें यह समझ में नहीं आ रहा कि हमें रियल में फिर से मनुष्य से देवता बनने का ज्ञान बाबा दे रहा है? इसे मुझे धारणा करनी है, इसे मुझे एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना है कि मैं मनुष्य नहीं, देवता हूं। मुझे देवता ही बनना है, दैवीय गुण ही धारण करने। मुझे आसुरी कोई भी चाल चलन नहीं करनी है। मीठे बच्चों, मैं तुमको नई नई गूढ़ गूढ़ बातें सुनाता हूं। बोलो, मुरली तुमको नहीं मिलती है तो तुम कितना चिल्लाते हो? बाबा कहता है तुम बाप को याद करो। मुरली पढ़ते हो फिर भी बार बार मुझे भूल जाते हो, ये ठीक नहीं है। पहले पहले तो तुम सबसे पहले ये याद रखो कि तुम खुद आत्मा हो। तुम पहले यही भूल जाते हो। तुम शरीर बनकर याद करते हो तो गड़बड़ हो जाता है। सबसे पहले क्या भूलते हैं हम सब? मैं औरत हूं, आदमी हूं, स्त्री पुरुष हूं, फलाना हूं, मैं योगी हूं, ज्ञानी हूं। बस शरीर बन जाते हो। बस बाबा पहले खुद को भूल जाते हो, शरीर बना लेते। मैं अति सूक्ष्म बिंदु हूं, तुम्हें आत्मा को भी जानना है। जैसे कोई शरीर से आत्मा निकलती है तो तुम जान जाते हो ना कि अब इसकी आत्मा शरीर से निकल गई है, ये शरीर छोड़ दिया है इसने, इस आत्मा ने, और दूसरी जगह जाकर प्रवेश करेगी। यानी आत्मा है, ये जानते हो लेकिन स्वीकारते नहीं हो। मुर्दे को थोड़े घर रखते हो, उसमें से आत्मा निकल गई तो चलो जलाओ, गाड़ो, जो भी करना है करो, फेंको, हटाओ हटाओ। तुम आत्माएं जन्म लेते लेते अभी पतित और अपवित्र बन जाते हो, फिर जन्म, फिर जन्म, फिर जन्म। इसकी वजह से पतित और अपवित्र बन जाते हो। पहले तुम पवित्र गृहस्थ धर्म में थे। जब
दोनों ही, स्त्री पक्ष और पुरुष पक्ष दोनों ही पवित्र होते हैं। लक्ष्मी नारायण दोनों ही पवित्र होते हैं, कोई अपवित्र नहीं होता। और फिर जब गिरते हो तो दोनों ही अपवित्र बन जाते हो, फिर दोनों पवित्र बन जाते हो। तो क्या अपवित्र से पवित्र बने या पवित्र जन्म लिया है? बाबा बैठ तुम्हें यह सब कैसे समझाता है कि कैसे तुम पवित्र थे। अब उसकी वहां बाइबल में कथा बना दी, कुरान शरीफ में अलग से कथा बना दी। वही सेम कथा कुरान में भी लिखी है और बाइबल में भी लिखी है कि वो स्त्री और पुरुष होते हुए आदम और ईव एक जगह लिखा है, एक जगह आदम और हव्वा लिखा है। आदम दोनों जगह लिखा है, लेकिन हव्वा है एक जगह, ईव है एक जगह। ईव क्रिश्चियंस में है, हव्वा मुसलमानों में है। वही कई कहानी लिखी है। फिर एक शैतान आया, उसने फल खवाया और वो फिर पतित बन गए। तब से शैतान, तब से दैत्य बने जा रहे हैं, हम पतित बने जा रहे हैं, पतितों की संतानें उत्पन्न हो रहे हैं, पाप काट रहे हैं, पापी बन गए हैं। ऐसी कहानी लिख दी और उनकी जगह लिख दिया कि वो फिर जीसस आया, उसने तुम्हारे पापों से तुम्हें मुक्ति दिलाई, उसके लिए वो खुद फांसी पे चढ़ गया। यहाँ फिर दिखा दिया कि वो अब्राहिम की कोई बात ही नहीं लिखी, मोहम्मद ने लिखा है, तो मोहम्मद के लिए लिख दिया कि उन्होंने फिर कहा देखो किसी को भी याद नहीं करना है, किसी बुद्ध को याद नहीं करना, मतलब देह को याद नहीं करना है। बुद्ध को याद नहीं करना माने क्या? देह और दुनिया को याद नहीं करना है, यही तो लिखा है। सिर्फ एक अल्लाह के सामने झुकना है, उसी को सजदा करनी है, उसी के बारे में बात करनी है। जो देह को पूज रहे हैं, देहधारियों को पूज रहे हैं, देह की याद में है, वह सब कैसे हैं? खराब लोग हैं, अच्छे नहीं हैं। यही तो लिखते हैं बाबा। वही सेम चीज कह रहा है ना अभी अपन को कि हमें देह दुनिया को भूलना है, देहधारियों को और देह को याद ही नहीं करना है। लेकिन काटने के लिए नहीं कह रहा है कि उन्हें मार दो, किसी को हिंसा करने की कह ही नहीं रहा है। खुद प्रत्येक को सेल्फ डिफेंड वो बनना है। फिर वाम मार्ग में जाते हैं तो फिर से अपवित्र बनोगे। देखो, पुजारी को अपवित्र, पूज्य को पवित्र कहा जाता है। तुम जो पूज्य थे सो फिर धीरे धीरे वाम मार्ग में जाने से पुजारी बन जाते हो। तो यह सारी संसार की हिस्ट्री, ज्योग्राफी तुम्हारे बुद्धि में होनी ही चाहिए कि कोई शैतानी हरकत ना हो, कोई हमें कामना वासना का फल नहीं खाना है, कोई इच्छाओं का फल नहीं खाना है, विकृत नहीं होना है। लेकिन वो तो मजबूरी है। आएगा द्वापर में फिर वो शैतान कोशिश करेगा कि तुम फल खा लें। एक ने खाया, राजा रानी ने खाया, सब प्रजा भी खाएगी, मजे करोगे, फिर से पतित हो जाओगे। खेल है। कौन कौन राज्य करा था, किस किसने कैसे किया था, उन्हों को फिर से राज्य मिलेगा। यही तो खेल का हिस्सा है। हूबहू ड्रामा रिपीट होगा। और कोई यह बात जानता नहीं है। तुम्हारे पास आगे यह ज्ञान नहीं था, अब तुम्हें सब ज्ञान हो रहा है। रचता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान हो रहा है, वह भी नहीं था। गोया तुम सब पूरी तरह नास्तिक थे पहले, कोई आस्था नहीं थी, कोई विश्वास नहीं था, तुम जानते ही नहीं थे मुझे। और जब तक तुम नास्तिक रहते हो तब तक बड़े दुखी रहते हो, बड़े दुखी। अब तुम यहां आए हो यह देवता बनने के लिए। कितने सुख यहां वहां होंगे, तुम्हें अभी उसकी कल्पना भी नहीं है। देवताई गुण भी यही धारण करने होंगे संगम पर, ये वहां कुछ धारणा नहीं होगी। फिर अभी बीज में ही धारणा होगी। तुम सबकी दृष्टि प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद होने की वजह से क्रिमिनल होनी ही नहीं चाहिए, सिविल दृष्टि हो जाए, भाई भाई की या भाई बहन की दृष्टि हो जाए।
लेकिन इसमें मेहनत है। आंखें बड़ी क्रिमिनल हो गई हैं। सब अंगों से सबसे ज्यादा क्रिमिनल आंखें हैं, सबसे ज्यादा क्रिमिनल। कोई को भी देखा तुरंत उसके गुण अवगुण दिखाई देने लगे। व्यक्ति दिखाई, स्त्री पुरुष, आत्मा दिखाई नहीं देती। यह भी नहीं है कि यह सब आंखें हमेशा ही क्रिमिनल रहती हैं। आधा क्लब क्रिमिनल रहती हैं और आधा क्लब सिविल रहती ही रहती हैं। जैसे दिखाया है ना, तुम्हारे शरीर के अंदर भी बनावट कैसी बनाई भगवान ने, कि कुछ देर तक अगर सूर्य नाड़ी चल रही है, गर्मी पैदा हो रही है शरीर के अंदर में, तो गर्मी के काम हो रहे हैं। तो कुछ देर में फिर ठंडक पैदा हो रही है, चंद्र नाड़ी चलने लगी तो ठंडक के काम हो रहे हैं। सदा न ठंडक रह सकती है शरीर में, तो भी खत्म हो जाएगा शरीर। न गर्मी, एक सुर कोई बंद हो जाए, एक चालू हो जाए और बदले नहीं, तो बीमार हो जाएंगे, गड़बड़ हो जाएगा पूरा सिस्टम। बैलेंस ही चल रहा है, हर जगह बैलेंस है। ऐसे ही आंखें अगर क्रिमिनल ही क्रिमिनल रहे तो तुम्हारे अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, खतरे में आ जाएगा। आधा क्लब सिविल, आधा क्लब क्रिमिनल। खेल है ये ऑटोमेटिक हो रहा है। सतयुग में तुम्हारी किसी की भी आंख क्रिमिनल हो नहीं सकती है, क्योंकि जब आंखें तुम्हारी क्रिमिनल हो जाती हैं आधा क्लब, तब तुम असुर कहलाते हो। जब सिविल रहती हैं तब तुम सुर कहलाते हो। तो हमेशा ना तो असुर बन के रह सकते हो और ना सुर बन के। सुर बनना है आधा क्लब असुर भी बनना है। देवता और दैत्य का खेल है ये। सदा कोई जीत न सके, सदा कोई हार न सके किसी भी खेल में। नहीं तो खेल ही नहीं होगा। कोई हमेशा ही हारता रहेगा तो खेलेगा क्या? फिर परेशान हो जाएगा, यार कभी मैं जीता ही नहीं हूं, मैं नहीं खेलता इसको, चलो कुछ और खेलेंगे। महाभारत में भी दिखाया कि पहले धर्मराज युधिष्ठिर को उसने छोटे छोटे दाव बहुत सारे जितवाए बहुत देर तक। ओ भैया बड़ा तुम तो खिलाड़ी हो, ओ जीत गए जीत गए। थोड़ी थोड़ी चीजें, छोटी मोटी चीजें। उन्होंने कहा यार हम तो वास्तव में खिलाड़ी हैं। मुझे थोड़ी पता था कि वो कपट कर रहा है, कंट्रोल कर रहे हैं। वो कपट करके उसने पहले जिताया ही जिताया और फिर हराया तो फिर जीतने नहीं दिया। बाद में फिर हार गया। तो ये सब कहानी किसकी है? हमारी तो है। मीठे बच्चे, बाबा खुद कह रहे हैं जब पतित दुनिया हो जाती है तो मुझे भी आना पड़ता है, मैं खुद आता हूं। और जो जो पतित बन जाते हैं मैं उनको पावन बनाता हूं। मनुष्य तो कहते ये अपने को भगवान कहला रहा है। झाड़ में देखो, एकदम तमो प्रधान दुनिया के अंत में भी खड़ा है, वही फिर तपस्या भी कर रहा है। अभी तपस्या का समय है बच्चों। सतयुग में लक्ष्मी नारायण थोड़े ही कोई तपस्या करेंगे। तपस्या तो संगम पर ही करनी पड़ेगी। अभी नहीं तो फिर कभी तपस्या नहीं होगी। तुम देवता बन के थोड़ी, तपस्या करके थोड़ी देवता बनोगे। तपस्या पहले कर लो जिससे देवता बन जाओ। फिर संबत भी लक्ष्मी नारायण के गिने जाएंगे। इसलिए बाबा कह रहा है लक्ष्मी नारायण का राज्य दिखाते तो हो तो लिखो। यह बात प्रदर्शनी में भी लिख दो, समझाओ कि 1250 वर्षों तक अखंड लक्ष्मी नारायण का राज्य होता है। कोई खंड नहीं होता, कोई दूसरे का नहीं होता।
फिर 1250 वर्ष बाद ऑटोमेटिकली त्रेता आ जाता। बल शास्त्रों में लाखों वर्ष लिख दिए हैं, उनकी बातों में तुम्हारी बातों में रात दिन का फर्क है। तुम्हें ये नहीं लेना है। बस 1250 वर्ष तक ही सतयुग रहेगा पूरे कलप में, फिर त्रेता ही आएगा। ब्रह्मा की आधा कल्प दिन और आधा कल्प रात फिक्स है, उसे कोई कम ज्यादा कर ही ना सके। सतयुग के बाद त्रेता आएगा ही आएगा, त्रेता के बाद दिन खत्म हो जाएगा, रात शुरू हो जाएगी। द्वापर और कलयुग रात रहेगी। इस खेल को कोई मैट नहीं सकता। आधा कल्प सुख तो आधा कल्प दुख। ये बातें बाप समझा रहा है और कह रहा है, मीठे बच्चे बस तुम इन बातों में भी सुन करो, लेकिन अंत में अपने को आत्मा समझकर मुझे याद में लग जाया करो। समझ लो, ठीक है, सुन लो, स्वीकार लो कि ऐसा खेल है, ठीक है। तो अब क्या करना है, खेले तो बस इस समय तुम्हारा क्या काम है, आत्मा समझना, बाबा को याद करना, एक ही काम है। तुम मुझे याद करते करते कब पवित्र बन जाओगे तुम खुद भी नहीं समझ पाओगे, फिर अंतमति सुगति अवश्य हो जाएगी। बाबा ऐसी बातें ऐसे नहीं कहता है कि यहां बैठ जाओ, बस सेवा करो। मैं तुम बच्चों को बिठाने थोड़ी आया हूं। सेंटर खोलो, म्यूजियम खोलो, अनेकों को निमंत्रण दो, खेल खेलो ना। संगम पर कोई बांधना नहीं है मुझे तुम्हें कि मैं तो समाधि में ही बैठूंगा। खेलते खेलते गॉड लीव वर्थ राइट अर्थात विश्व की बादशाही ले लेना था। खेल खेल में मिल जाएगी। तुम मुझ बाप के बच्चे हो और बाप है स्वर्ग के रचयिता, तो तुमको स्वर्ग का वर्षा तो लेना ही पड़ेगा। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चों मैं कल्प में एक ही बार आता हूं और स्वर्ग की स्थापना करता हूं, और कुछ नहीं करता। क्या करता हूं, कल्प में भी बार आता हूँ और स्वर्ग की स्थापना करता हूं। आने का पर्पस क्या है, स्वर्ग की स्थापना करता हूँ। एक ही दुनिया है, चाहे नरक या स्वर्ग, दो दुनिया नहीं है, हजारों दुनिया। बस चक्र है जो चलता रहता है, रात दिन की तरह दिन रात चल रहे हैं, वैसे ही ये चक्र चल रहा है, स्वर्ग और नरक, स्वर्ग और नरक। मनुष्यों के चक्कर में नहीं फंसना है। मनुष्यों की तो अनेक मतें हैं, अनेक बातें हैं, मत मतांतर हैं, लेकिन बाप की एक ही मत है जिसको अद्वैत मत कहा जाता है। एक भाव दूसरा ना कोई, अद्वैत मत, एक ही मत है। ये ड्रामा है और इसमें ये खेल चल रहा है, रात दिन का खेल, सुख दुख का खेल, जन्म मृत्यु का खेल, हानि लाभ का खेल, सब खेल है। अद्वैत मत है, एक ही है, वही खेल खिला रहा है, वही देख रहा है, एक बाबा दूसरा ना कोई, अद्वैत। उसी से पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश सब निकले हैं। वही चेतन को जड़ और जड़ को चेतन कर सकता है, उसके अंदर ये क्षमता है। द्वैत अद्वैत, अद्वैत ही है। ये नहीं है कि द्वैत अलग है अद्वैत अलग है। द्वैत नहीं है कि प्रकृति अलग है पुरुष अलग है। प्रकृति ही पुरुष है, पुरुष ही प्रकृति है। अद्वैत है। रात ही दिन है, दिन ही रात है, सुख ही दुख है, दुख ही सुख है, सब वो बदल सकते हो। खेल है ना,
खेल में क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है। हार और जीत है तो कोई हार नहीं है, कोई जीत नहीं, खेल था, ना कोई हारा ना कोई जीत, इसलिए अद्वैत कहा जाता है। फिर कितनी टहलियां निकलती हैं, कितने धर्म फैल जाते हैं। पहले तो एक मत होता है, एक राज्य होती है, एकता होती है, एक राजा होता है। फिर सारे विश्व का इतना राज्य, यह भी अभी तुमको मालूम पड़ गया है। हम फिर सारे विश्व के मालिक थे, फिर 84 जन्म भोग कंगाल बन गए हैं। अभी फिर से तुम्हें काल पर भी विजय पानी है। वहां कभी अकाल मृत्यु नहीं होगी, ऐसा समय आ जाएगा। यहां तो देखो बैठे बैठे अकाल मृत्यु होती ही रहती है चारों तरफ। अभी तो जिधर देखो उधर मौत ही मौत है। वहां ऐसा नहीं होता है। हरेक को अपनी पूरी एज चलना ही पड़ता है, लेना ही पड़ता है, बीच में नहीं छोड़ सकते। लाइफ रहती ही है। भारत में पवित्रता होती है, पीस होता है, प्रॉस्पेरिटी होती है, और 150 वर्ष की एवरेज उम्र होती है तुम मनुष्यों की। अभी तो देखो आयु का ही कुछ भरोसा नहीं, फिक्स ही नहीं है, कभी भी अकाल मृत्यु हो सकती है, किसी भी क्षण। ईश्वर ने तुमको योग सिखाया है तो तुमको योगेश्वर कहता हूं। बाबा अभी तुमको योगेश्वर कहता है, योगेश्वर बनो। वहां थोड़े ही कहेंगे इस समय तुम सब योगेश्वर हो। तुमको ईश्वर राजयोग सिखा रहा है और फिर तुम्हें राज राजेश्वरी बना रहा है। अभी तुम पहले ज्ञान ज्ञानेश्वरी बन जाओ, तभी तो राज राजेश्वर और राज राजेश्वरी बनोगे, राजाओं का राजा बनोगे। अच्छा, मीठे मीठे सकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की भी बाप दादा को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, तुम्हारी आंखों को सिविल बनाने की जरूर मेहनत करनी चाहिए। संगम पर रोज मेहनत करो कि यार मैं स्त्री पुरुष क्यों देखने लगता हूँ, मैं शरीर क्यों देखने लगता हूँ, मैं किसी के गुण अवगुण क्यों देखने लगता हूँ, शरीर के ऐब क्यों देख, ये क्या है? मैं आत्मा हूँ, ये सब आत्मा है, ये भी सब ज्योति स्वरूप है, मैं भी ज्योति स्वरूप हूँ। ये भी निराकार है, मैं भी निराकार हूँ। बुद्धि में सदा यही रहे कि हम सब प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हैं। हमारी क्रिमिनल दृष्टि किसी के साथ रहनी नहीं है, रखना ही नहीं है, हम रख भी नहीं सकते। दूसरा पॉइंट है, शरीर निर्वाहार्थ भल कर्म करो, लेकिन बुद्धि का योग मेरे से लगा रहना चाहिए। बस कर्म की तो छूट दे रहा है, लेकिन बुद्धि की छूट नहीं दे रहा है कि बुद्धि संसार में भटकाओ, संबंधों में भटकाओ, कर्मों में भटकाओ, नहीं, बुद्धि को मेरे साथ जोड़ो। हद की सब बातें छोड़ो, बेहद के बाप को याद करो, बेहद के सन्यासी बन जाओ। वरदान है, बाबा शब्द की स्मृति के कारण को निवारण में परिवर्तन करने वाले सदा अचल अडोल भव, सदा अचल अडोल भव। कोई भी परिस्थिति हो जो भल हलचल वाली हो, लेकिन बाबा कहते ही अचल बन जाया करो। बुद्धि हलचल में जाए, बाबा कहा नहीं कि अरे बाबा कह दिया माने क्या हो गया, अचल हो गए, फिर से स्थिर हो गए, फिर से याद में चले गए, फिर से दृढ़ हो गए, प्रतिज्ञावान हो गए कि मैं बदल रहा हूं, मुझे बदलना है। जब तुम परिस्थितियों के चिंतन में चले जाओगे तो मुश्किल का अनुभव होगा ही होगा। तो परिस्थिति बदल देती है, अगर तो मुश्किल है, फिर तो तुम योगी नहीं हो। अगर कारण के बजाय निवारण में चले जाओ तो कारण ही निवारण बन जाएगा, क्योंकि मास्टर सर्वशक्तिमान ब्राह्मणों के आगे
सारी परिस्थितियां चींटी समान हो जाएंगी, चींटी से भी हल्की हो जाएंगी, कोई परिस्थिति नहीं रहेगी। सिर्फ क्या हुआ क्यों हुआ यह सोचने के बजाय एक ही बात बार बार सोचो। क्या हुआ क्यों हुआ सोचते हो उसकी जगह कि जो हुआ अच्छा हुआ, सब में कल्याण भरा हुआ है, जो हुआ अच्छा ही हुआ, लेन देन चुकतू हुआ या हिसाब किताब चुकतू हुआ, जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा ही होगा। और सब में कल्याण भी है, सब में सेवा भी भरी हुई है। बल रूप परिस्थिति कैसी भी हो, लेकिन तुम्हारा सब काम सेवा के लिए हो रहा है। तो वहां उदाहरण दिखा देते फिर हनुमान जी का कि वो तो बस साक्षी होके देखते रहे कि कौन क्या बहस कर रहा है, कौन क्यों कर रहा है। खड़े हैं सभा में, बांध लिया है, लटक रहे हैं, सब नाग बांस में बंधे पड़े हैं, उसमें ब्रह्म अस्त्र में क्या ही करा, देखते रहे। एक आया देखिए मार दो, सब तलवार लेके खड़े हो गए, दूसरे बचाने के लिए हाल तैयार हो गए। दूध को मारा नहीं जा सकता भाई, नियम नहीं है, कायदा नहीं है, कानून नहीं है, फलाना नहीं है, यही तो करा। फिर तो क्या ही कर दें भाई, इसको अंग भंग कर दो, ठीक है भैया अंग भंग कर दो, इसकी पूंछ जला दो, ये जला दो, ये जलाओ पूंछ, चलो लाओ तेल घी कपड़ा लाओ, फलाना कर। परिस्थिति को वो साक्षी होकर देख रहे हैं और पूरी लंका ही जल गई, उनका कुछ बिगड़ा ही नहीं। कहने का भाव क्या दिखाया है कि जो हुआ उसमें सेवा है, जो हो रहा है उसमें सेवा है, जो परिस्थिति आ रही है वो सेवा है। हमें सेवा करने का भगवान इस तरह से मौका दे रहा है, जो हो रहा है उसमें सेवा है। वो चाह रहे हैं प्रभु कि ये तुम इसकी लंका जला के आ जाओ, नहीं तो इनकी मति ऐसे करते ही नहीं। बल रूप परिस्थिति कैसी भी हो, इस रूप को देखेंगे तो अचल अडोल अवश्य रहेंगे। स्लोगन है, एक बाप के प्रभाव में रहने वाले किसी भी आत्मा के प्रभाव में आ ही नहीं सकते। तुम्हें भगवान के प्रभाव में रहना है, आत्माओं के प्रभाव में नहीं रहना। अव्यक्त इशारे हैं। अब संपन्न और कर्मातीत बनने की धुन लगा दो। कैसे धुन लगाएंगे? कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करने के लिए सदा साक्षी बनकर के काम करो। साक्षी अर्थात न्यारी और प्यारी स्थिति में रहकर काम करो। स्थिति तुम्हारी संसार से न्यारी, कर्मों से न्यारी और प्यारी हो जाए। काम करें साक्षी, गवाह की तरह करें, यानी खेल की तरह कर रहे हैं। खेल है और खेल में जो काम दिया जाता है वो कर लो। जहाँ खड़ा कर दिया जाए खड़े हो जाओ। कोई कहे आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, पीछे चले जाओ, पीछे चले जाओ। कैच पकड़ना है, ठीक है भैया, फील्डिंग कर रहे हैं, बैटिंग करनी है, बैटिंग कर रहे हैं। अब वहां पे कुछ अपनी चलाते हो क्या? खेल है, हारेंगे जीतेंगे कुछ किसी के हाथ में है क्या? कौन क्यों आउट हो गया, कौन क्यों नहीं हुआ, हाथ में है क्या? परिस्थिति पे छोड़ देते हैं, सब होगा अच्छा ही होगा। तो यहाँ भी कर्म करो, अलौकिक आत्मा हूं यह समझकर, अलौकिक अनुभूति करने वाले, अलौकिक जीवन जीने वाले, श्रेष्ठ जीवन वाली आत्मा, ये नशा चढ़ जाए तुम्हें। कर्म करते यही अभ्यास बढ़ाते रहो तो कर्मातीत स्थिति को अवश्य प्राप्त कर लोगे। ओम शांति।